चुनावों की हर तरफ चर्चा, क्या कहता है नेता का पर्चा, किसकी होगी हार, किसकी लगेगी लंका, किसका बजेगा जीत का डंका, पब्लिक ही करेगी गम सारे दूर। आइए देखिए माहौल क्या है सिर्फ 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। राजस्थान में 2023 चुनाव विधानसभा आने वाले हैं, उसी को लेकर राजनेताओं में और चुनावी गलियारों में सुगबुगाहट चालू होगी कि आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी या कोई अन्य दल। उसी को जानने के लिए आज हम निकल चुके हैं अल्लू जिले के सभी विधानसभाओं में क्या है माहौल आने वाले 2023 चुनाव को लेकर। आइए चलते। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। लगातार लोगों के बीच में मैं जा रहा हूं आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर क्या माहौल रहेगा आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर, किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी या कोई अन्य दल। और आज मैं पहुंचा हूं रबाना स्टैंड है, यहाँ से मैं निकल के जा रहा था तो लोग काफ़ी दुकानों पर बैठे थे, उनसे चर्चा करने आ गया कि क्या रहेगा तिजारा विधानसभा में, किसका विधायक बनेगा, कांग्रेस, बीजेपी या बसपा का। और उसी को जानने के लिए आज मैं पहुंचा हूं और लोग आप देख रहे हैं कितने लोग मेरे साथ बैठे हैं और उनसे हम बात करेंगे। तो बताइए क्या हाल चाल है आपके? भाई ठीक है भाई। क्या नाम है आपका? चाव खां। तो चाव खां जी, क्या रहेगा इस बार, किसको जिता रहे हो? भाई बीजेपी जीतेगी हर हालत में, आवे ये तो फेयर है, कभी कांग्रेस है कभी बीजेपी, अब के बीजेपी का नंबर है, बीजेपी जीतेगी राजस्थान में, तो बीजेपी आएगी। तो यानी कि वो चक्कर चलता रहा है, वो परिपाटी वो टूटेगी नहीं, ना टूटे है लगातार। ये 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी, ये तो है। बीजेपी आएगी, कांग्रेस 5 साल कांग्रेस रहे, 5 साल बीजेपी रहे, और दोनों लीडर बढ़िया हैं। वसुंधरा बढ़िया, वसुंधरा बहुत बढ़िया है। इस बार कांग्रेस ने काम नहीं किया क्या? कांग्रेस ने काम ना करा है। और हमारे वो आयो है, कहा नाम है, वो एमएलए है, वो भाई अपना कर रहा के बन जो कुछ कर रहा ठीक कर रहा है। ये बात हमारे जो है, हमारा गांव में ज़्यादा बड़ो दल बीजेपी को है। अच्छा, हाँ सच बात तो है। बीजेपी में तो बहुत लंबी फेरी से टिकट मांगने वालों की क्या, और पिछली बार बीजेपी हरा दिया आप लोगों ने। भाई ऐसा है, बीजेपी हरा तो दी, हमारे तो अब के नरपाल डोल रो, नरपाल के से गाना गा रहा हम तो, सच बात तो है। नरपाल है ना, इसरो दवाड़ो, वो मिलो जुलो है छोरो। वाह की बात है कि वो टिकट लिया है तो हम तो वाह के साथ बीजेपी। अगर टिकट वहाँ से नहीं मिली जब क्या होगा? आज़ाद जीते, आज़ाद लड़ेगा तो आज़ाद बुआ के साथ रहेंगे हम। कहा बात, निर्दली निर्दली नहीं है बात। आप बताओ क्या लगता है? देखो, हमें तो ज़्यादा बीजेपी सरकार ही आएगी, और जो परंपरा रही है राजस्थान की, 5 साल में बीजेपी, 5 साल में कांग्रेस, इस साल निश्चित रूप से बीजेपी सरकार आनी है और हमारे यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट जीतेगा। यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं कि नरपाल को यदि टिकट मिल जाता है तो बिना किसी जोर के नरपाल पार जाएगा, क्योंकि हमेशा से ही इधर के टपुड़ा साइड के एमएलए बनते आए हैं। और अब हमारा मेवात क्षेत्र भी नरपाल जी को चाह रहा है कि नरपाल का जरा कुछ क्षेत्र ठीक है, वकालत अच्छे कर रहे हैं और निःशुल्क सेवा दे रहे हैं हमारे क्षेत्र में, मरने में, जीने में, किसी दुख दर्द में हमेशा साथ रहते हैं। तो निश्चित रूप से ये तय है कि हमारे यहाँ से सरकार नहीं, एमएलए तो बीजेपी का आएगा और सरकार भी निश्चित रूप से बीजेपी की आएगी। ऐसा हमारा यहाँ जैसे हमारे क्षेत्र में घूमते हैं, जाते हैं, आते हैं। परसों भी हम वहाँ गए थे गुजरों में, तो उन्होंने भी ये कहा था कि कोई ऐसी बात नहीं, चाहे गुजर को टिकट मिले चाहे हिर को टिकट मिले, लेकिन अब की बार तो यहाँ बीजेपी ही लानी है, क्योंकि सेंटर में बीजेपी आएगी और यहाँ बीजेपी आएगी तो अपन सारे काम हो जाएंगे। अब की बार कांग्रेस ने हमारे साथ इतना धोखा किया है, कुछ समय तो कोरोना काल में चला गया, वो फिर वो जो बजट था वो कोविड की दवा में चला गया और काम कुछ नहीं हुआ, ना के बराबर। तो जनता यूँ भी रुष्ट हुई पड़ी है कि कोविड काल में जो बजट आया था वो सारा खर्च और विकास में कोई पैसा नहीं आया। तो बीजेपी से उम्मीद है और आशा भी करते हैं कि बीजेपी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से यहाँ विकास होगा, ऐसी हमारी पूरी जनता की संभावना है। तो इस बार क्या
बीजेपी का पूरे चांसेस है? बिल्कुल 100% चांसेस है। आप किसी भी क्षेत्र में जाकर देख लो कि निश्चित राजस्थान में तो बीजेपी सरकार निश्चित बनेगी। तो पिछली बार यहाँ से सीट क्यों हराई थी कांग्रेस बीजेपी की? पिछली साल एक जाति समीकरण ऐसा बना था, जो हमारे राव साहब हैं, अहीर जो जाति है वो अहीर में चली गई। जो हमारे बीजेपी के आदमी थे वो भी अहीरवाद में घुसकर और बसपा को वोट दे गए, इसलिए हमारी बीजेपी को नुकसान हुआ। अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब वो हम भी पछता रहे हैं, कुछ वोट हमारी भी मतलब बीजेपी की और बसपा में चली गई, क्योंकि विवाद ऐसा हो गया कि भाई ये कटने चाहिए, अहीर रहना चाहिए, इसलिए वो बसपा जीत गई और हमारी बीजेपी चले गई। अब की बार तो निश्चित बीजेपी आई। तो इस बार तो काफ़ी लंबी फेरी से टिकट मांगने वालों बिल्कुल है जी। नहीं, टिकट तो हमारा अगर ये नरपाल को मिल जाती है तो बिल्कुल बिना जोर के है। अगर किसी और को मिल जाती है तो भी बीजेपी जीतेगी, चाहे दाई को मिले, चाहे नरपाल को मिले, चाहे हमारे पुराने एमएलए हमारे मित्र हैं वो भी। तो आपके चेयरमैन भी खड़े हो रहे हैं इसके चुनाव के लिए। तो ये शीशराम तंवर नगर परिषद के उसको टिकट लिया गया, लेके आ जाता है, तो आपको क्या लगता है उसको सीट निकाल पाएगा? तो बीजेपी टिकट लेते हैं तो निश्चित निकाल जाएंगे। कौन? चेयरमैन साहब शीशराम जी। कल या परसों हमारी बात हुई थी यहाँ सत्यप्रकाश सतप्रिय जी का वो था, अंत्येष्टि के बाद में वो हवन यज्ञ कराया था, तो आए थे यहाँ। तो अगर वो ले आते हैं टिकट की कांग्रेस बीजेपी की, तो बीजेपी से तो पा रहे हैं, ये तो तय है। बीजेपी की टिकट बिल्कुल तय है। तो पूछ रहे थे जी, हम तो नहीं कह रहे जी, यहाँ पकड़ ज़्यादा यहाँ मेवात के अंदर तो नरपाल जी की है। यहाँ वकील भी है और भाई सरपंच भी है, और उसके हम तो बीजेपी की साथ है। तो बीजेपी तो कहते हैं कि मोस्ट मुसलमान वोट ही नहीं करते जी, हमने तो दिया, पिछली बार भी दी बीजेपी की। अच्छा, हाँ, लोग तो कह रहे हैं कि मुसलमान कांग्रेस के साथ लगते हैं, बीजेपी के साथ लगते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है जी, जहाँ हमें फायदा मिलेगा हूँ वोट देंगे हम तो। अच्छा, जहाँ हमें हमारे सहायता करेगा, हमारे तो बीजेपी सहायता कर रही है। अच्छा। हाँ, तो आपके यहाँ कौन सबसे ज़्यादा लंबी फेरी से टिकट मांग रहे हो बीजेपी में? तो बीजेपी में अब तो नरपाल को ज़्यादा, मैं ईंट टिपलार वालों सारी एरिया में डोलता हूँ, और ज़्यादा छवि नरपाल यादव की है। तो इस बार कांग्रेस ने काम नहीं किया क्या? है ना, करो कांग्रेस ने काम। सारे मुसलमानों ने ईंट टिपलार में सारे गाँव में डोलता हूँ, 2 ट्रैक्टर आप चलते हैं। देख रहे हैं लगातार लोगों से बात कर रहा हूँ। आप बताइए क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम शीशराम है भाई। तो क्या रहेगा इस बार काहे की बात? चुनाव में? 2023 में चुनाव है राजस्थान में विधानसभा के, और तिजारा विधानसभा में क्या रहेगा? कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी या बसपा आएगी? बस कोई सी आ जाए अपने लेके, चाहे बीजेपी आ जाए चाहे कांग्रेस आ जाए, कोई सी आ जाए, कोई लेनो ना देनो ना। अभी तो वोट कोई भी ना हारो है, पहले ही पूछताछ चल रही है भाई। यहाँ तो बीजेपी चल रही है ज़्यादातर। अच्छा, हाँ, सब बीजेपी का आदमी है, ये खड़ा जो सारा सब बीजेपी तो हरा रहे हो आप। कैसे हरा रहा है? पिछली बार हरा दिया आपने। पिछली बार हाँ। आपकी जिता देंगे तो इसमें तो टिकट भी घनी लंबी लोग मांग रहे हैं टिकट। मांगने से जब धीरे धीरे सब कैंडा आ जाएगा। तो आपके कौन सबसे ज्यादा पल पर दावेदार टिकट मांगने वाला? अब नू हमने ना है पता भाई, हम बाहर आवा ना जान अपने बड़ी रहमा करे। नरपाल को मिल रही है। नरपाल को भाई, चलो नरपाल को मिल रही है तो और बढ़िया है। वो सीट निकाल पाएगा? भाई निकाले को जब खड़ो हो तो, अरे भाई निकाले कोई सीट तो कांग्रेस ने काम नहीं किया किस बार? आपके विधायक ने यहाँ बस कुछ भी ना करो हमारे से बड़ी। आज तक कांग्रेस ने जो यही करो हुए तो हमने तो हमारे शायद अलवर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा गांव है बना जिसने शमशान के लिए भी हमने नगद ज़मीन खरीदी है 4,80,000 की, और उसकी 4 दीवारी के लिए भी हमने एमएलए साहब से काफ़ी निवेदन कर लिया, और कल भी हम करके आए हैं, कल मनदीप से भी कह के आए हैं, लेकिन अब तक तो हमारे पास बजट आया नहीं जिससे कि हमारी 4 दीवारी हो। पैसे तो हमने दे के ज़मीन तो खरीद ली और पंचायत का नाम करा दी, लेकिन उसकी 4 दीवारी अब तक नहीं हो पा रही है। 800 साल हो गए इस गांव को बसे हुए, और 1 इंच ज़मीन हमको आदमी फूकने के लिए नहीं मिली। जब हमने 3 साल पहले ज़मीन खरीदी थी 32 लाख के बीघे के हिसाब से 3 बिस्वा, तो 4,80,000 की तो हो गई, उसमें खर्चा लगा। हमने अपन 2 जातियाँ हैं हमारे, प्रजापत और जांगीर समाज, इन्होंने ही अपनी इकट्ठी करके पैसे तब ज़मीन ली है,
और उसकी 4 दिवारी के लिए शायद कांग्रेस एमएलए साहब से हमने 20 बार तो निवेदन कर चुके हैं, लेकिन 20 बार के बाद भी हमको वो पैसे नहीं दिया। आज भी वो केवल हम डोका वो गिरवा रखे हैं, 2 ट्रैक्टर, उसके 1 पैसा नहीं दिया। और नए गाँव में कोई गली कुचली कोई विकास काम नहीं किया कांग्रेस ने। आप बताइए क्या रहेगा इस बार? बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। हाँ, नरपाल जी का माहौल है यहाँ, और हम तो पहले से मोदी के साथ था, चाहे कोई भी आए बीजेपी से उसी की वोट देगा। आप बताओ क्या लगता है? बीजेपी, नरपाल जी, बीजेपी। हाँ, नरपाल जी। आप लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, आप बताओ बाबा क्या हाल चाल है? नरपाल बीजेपी देंगे वोट हम। हाँ जी, हम नरपाल जी शिकार को नरपाल बेचारा यहाँ है ही ना, हम जाना ही नरपाल बढ़िया आदमी है, नरपाल छमी है उसकी। सरपंची भी उसने इसरौदा पंचायत में अच्छी तरीके से किए, कुशल तरीके से किए। उसके इसरौदा पंचायत को जाके आप देखो, अच्छी साफ़ सुथरी मिलेगी। फिर पढ़ा लिखा भी है, हर चीज़ का ज्ञान है, एडवोकेट है, हर तरीके से सबल भी है, विधायक के लायक भी है। बीजेपी की उसको टिकट भी मिलेगी और उसको जिता के भी भेजेंगे ऐसे, बिल्कुल 100%। नरपाल यादव जी को पूरा काम जी हाँ, यानी क्या वो सर्व समाज की वोट मेवात से ही वोट उठा रहा है? मेवात से भी वोट काफ़ी मात्रा में उठाएगा वो, हर तरीके से। पूरे पंचायत समिति तिजारा से मेवात का सपोर्ट मिलता है उसको। आज तो वो विधानसभा की तैयारी कर रहा है, उससे पहले भी सपोर्ट मिली है मेवात क्षेत्र से उसको। जी, तो आप देख रहे हैं, आप बताओ क्या कह रहे थे? ये बीजेपी का बढ़िया नेता है ये, और मैं तो आज साल जो भी 5 साल में मैं तो बीजेपी की वोट देता हूँ। मैं क्या नाम है आपका? मेरे जमालुद्दीन है। अच्छा, पहले से ही बढ़िया आदमी है, बिल्कुल बढ़िया है, बढ़िया। और कांग्रेस की तो वोट भी ना देंगे, बिल्कुल भी पक्की बात है, नहीं देंगे बिल्कुल। आपके मेव समाज से सारा बढ़िया ही बढ़िया, बिल्कुल सारा मेव समाज सारे यहाँ की वोट देंगे, बिल्कुल अच्छा बढ़िया नेता है, बढ़िया बिल्कुल एकदम, कोई दिक्कत ना किसाएंगी। और फिर या छोटा हो या बड़ा हो, वक्त साथ चलता है ये। और तो जो जीत जाता है वह कोई जयपुर बैठ जाता है, कोई अपने वहाँ चले जाता है। अब डोला पुछड़ा हलाई कैसे होएगा? ऐसे थोड़ी काम होएगा, ऐसे नहीं होएगा बिल्कुल भी। और जब खट फोन करते तुरंत आएगा। अभी भी है, वकील के ऊपर वकील भी है। और बढ़िया आदमी है, बिल्कुल बहुत बढ़िया ही आदमी है, कोई दिक्कत ना है किसाई की। एक बात बताओ, कांग्रेस की टिकट किसी लोकल को यहाँ को मिलती है तो क्या रहेगा, आप बताओ? कहा मैं तो बीजेपी की देंगे, वो आगे तो नहीं होएगा पार, बीजेपी होएगी पार। अच्छा आदमी है, बढ़िया आदमी है, कोई दिक्कत ना है किसाई की भी। तो इस बार बीजेपी का पूरा? हाँ पूरा मैं तो पहले से ही देता आया हूँ। चोर सारी बीजेपी की वहाँ जिता के भेजूंगा, ऐसा नहीं हो। अब क्या ऐसा ना हो, अच्छा आदमी है बिल्कुल। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नरपाल यादव को सफल बना के भेजना यहाँ से मेवात से। और उसने काम भी करवाया, वकीलन के ऊपर वकील भी है, सरपंच भी रहा है, बड़ो गाँव इसरौदा पूरा तिजारा में मार्केट है, खुदकारा भिवाड़ी मार्केट है, और मुसलमानों का काम भी करवाया नरपाल ने, यादव ने बिल्कुल काम करवाया जी। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? अरे हमारा सरपंच नल का ना लगवा, नरपाल जी लगा गया, दूसरे हमारे लगा रखा, हम तो नरपाल 3 लड़का लगाया, बता कहता रहा मत वोट ना मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं रबाना बस स्टैंड में मैं बैठा हूं। लोगों का कहना है कि इस बार पार्टी चलती आ रही है राजस्थान में, 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी, वो परिपाटी बरकरार बनी रहेगी। क्योंकि लोग हैं यहाँ पे, दुकानदार है, उनसे हम बात करेंगे, जो काम कर रहे हैं यहाँ पे उनसे हम बात करेंगे क्या रहेगा। क्या लगता है, क्या नाम है आपका? विनोद। क्या रहेगा इस बार? बीजेपी आई। कांग्रेस ने काम नहीं किया? कहाँ लाइट वाइट भी ऐसी आवे, टाइम पे ना आवे पूरे दिन। अब तो ठीक आ रही है फिलहाल तो वोटों के चक्कर में, नहीं तो लाइट नहीं आती। तो तिजारा विधानसभा में क्या रहेगा आपके? विधानसभा में यहाँ पे तो बीजेपी आएगी जहाँ तक। तो पिछली बार तो बीजेपी हरा दिया आपने। पिछली बार तो ये तो बदलती रहती है सरकार हर 5 साल में, तो अब की बार भी बीजेपी का प्लान है राजस्थान में सरकार। तिजारा से बीजेपी आएगी, ये पक्का। टिकट किसी को मिले?
टिकट किसी को मिले बीजेपी निकलेगी। आपके यहाँ कौन है सबसे ज़्यादा दावेदार? धर्मजात से कोई नहीं है, बीजेपी ही निकलेगी हमारे यहाँ से। हाँ, कांग्रेस का विकास नहीं हुआ है 5 साल में। सचिन का गहलोत का आपसी विवाद में 5 साल निकल गया। लाइट बिना पसीना आ रहा, सारा दिन लाइट ना रहे, दिक्कत है कांग्रेस में, इसलिए बीजेपी की रुझान है। आप बताओ। बीजेपी जीतांगे, कहा नाम नरपाल यादव नहीं श्रोता को वक्त वोट देंगे हम तो वही को जीतांगे, उन्हें कामयाब करेंगे वक्त। तो आप देख रहे हैं कि मैं रवाना बस स्टैंड है उसमें वहाँ बैठा हूँ और लोगों से बात कर रहा था कि आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर क्या माहौल रहेगा। आपने सुना और लगातार गांव-गांव ढाणी लोगों से बात कर रहा हूँ कि आने वाले 2023 में चुनाव का क्या माहौल रहेगा, किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस, बीजेपी या कोई अन्य दल। तो लगातार हम दिखाते रहेंगे आपको। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।